नमस्कार किसान भाइयों। आज जो है हमारा वीडियो का टॉपिक है फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित। जिन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है और उन किसान भाइयों का कुछ हिस्सा जो जमीन का जो छूट गया है, फार्मर रजिस्ट्री में नहीं चढ़ पाया है, वो आगे का जो बाकी हिस्सा है वो कैसे चढ़ेगा फार्मर रजिस्ट्री में, ये जो है हमारा पूरा वीडियो का टॉपिक है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि आपको उदाहरण के लिए एक बताएं, जैसे कोई एक किसान है, उसकी कई राजस्व ग्राम में ज़मीन है और उसने जब फार्मर रजिस्ट्री करवाई तो किसी एक गांव की ज़मीन लगवा करके फार्मर रजिस्ट्री करा ली, क्योंकि पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, इस वजह से उसने करवा ली। अब वो चाहता है कि हमारी जो अन्य राजस्व गाँव में ज़मीन है वह भी उसकी फार्मर रजिस्ट्री में जुड़ जाए, लेकिन अब उसकी फार्मर रजिस्ट्री तो पहले से हो चुकी है और बाकी की ज़मीन अभी रह गई है जो कि उसने चढ़वाई नहीं थी। अब चढ़वाने के लिए क्या होता है, जब वो किसान CSC सेंटर पे जाता है ज़मीन को चढ़वाने के लिए, तो उसे जनसेवा केंद्र के माध्यम से पता चलता है कि जो ज़मीन है वो एक ही गांव की चढ़ेगी, दो गांव की नहीं चढ़ पाएगी। शुरुआती दौर में क्या था, जब फार्मर रजिस्ट्री शुरुआती दौर में हो रही थी उस समय सभी ग्राम पंचायत की ज़मीन चढ़ जाती थी, लेकिन जागरूकता कम होने की वजह से या किसानों की अपनी बुद्धि या अफवाहों की वजह से उसने कम ज़मीन चढ़वाई। अब नतीजा ये कि जब वह किसान खाद लेने जाता है तो जितनी फार्मर आईडी में ज़मीन चढ़ी है उतनी ही खाद मिलती है, उसी के हिसाब से खाद मिलती है। अब किसान चाहता है कि हमारी बाकी ज़मीन है वो चढ़ जाए तो उसकी भी हिस्सा मिलने लग जाए, तो वो कैसे चढ़ेगी उसी के बारे में हम जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिन किसान भाइयों की ज़मीन जो छूट गई है, रह गई है, जो ज़मीन नहीं चढ़ी है, उनको CSC सेंटर पे जाना है और दोबारा से ज़मीन का जो फार्मर जो रजिस्ट्री होती है उसे अपडेट करके दोबारा से ज़मीन चढ़वा सकते हैं, चाहे वह किसी भी गांव की ज़मीन हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस ज़मीन का अंश निर्धारण होना चाहिए और जो ज़मीन है उसमें नाम में कोई गड़बड़ियाँ आधार से संबंधित नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो नाम आधार में है, पिता का नाम आधार में है, वही नाम खतौनी में भी होना चाहिए। अगर नाम में कुछ त्रुटियां हैं तो एक बार करा के देख लें, कभी कभी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर त्रुटियों को सुधारने के पश्चात ही वो काम हो पाएगा। अगर आपकी ज़मीन में कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि नाम में और पिताजी के नाम में कोई भी गलतियां नहीं है, सभी चीज़ें आधार से मैच होती हैं, तो आपकी ज़मीन आसानी से चढ़ जाएगी फार्मर रजिस्ट्री में जो बाकी है। अब जैसे मान लो किसी का कई किसानों का सवाल होता है कि उनकी ज़मीन में जो नाम है वो आदेश में है और मेन जगह पे उनका नाम नहीं है और इस वजह से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो इस केस में ज़्यादातर अंश निर्धारण की समस्या होती है, जो अपने लेखपाल के माध्यम से बात करके उस समस्या को समाधान कर सकते हैं और इसके बाद वो जो है फार्मर रजिस्ट्री चढ़वा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी जानकारी आपको देने चाह रहे थे कि जो फार्मर रजिस्ट्री है उसमें जो बाकी ज़मीन है वो भी चढ़ जाएगी, इस तरीके से चढ़ेगी, क्योंकि आपको फार्मर रजिस्ट्री दोबारा से अपडेट करानी पड़ेगी। अपडेट होने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद आपकी जो है फार्मर रजिस्ट्री में वो ज़मीन ऐड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से बाकी जो ज़मीन है वो जुड़ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फार्मर रजिस्ट्री से और किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए या किसी व्यक्ति का इन दोनों संबंधित कामों से कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे।